जिस तरह आदिवासी समाज में मायूसी छा गया था इस हिटलरशाही सरकार की वजह से, और लगातार 5 महीना से विरोध होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार ना आँख से देख पा रहे थे ना कान से सुन पा रहे थे। ये तो इतना हाईलाइटेड केस हो गया है, लोग देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये सब कुछ देख रहे हैं आजकल। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि नहीं, ये सही में जो भी कार्य हुआ है या गलत हुआ है और संज्ञान लिया है। उन्होंने जिन किसी को वीडियो कॉल करके दिखाया, हाँ, बतौर आशा लकड़ा उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गड़बड़ी हुई। नहीं, निश्चित रूप से। इतना आंदोलन करने के बावजूद आज तक उसके कान में जू नहीं रहेगा, पर एक आवेदन से दिल्ली तक आवाज गया और दिल्ली से पूरी टीम यहाँ पर आई। हमारा धार्मिक स्थल का जो लड़ाई था अब वो केंद्र तक चल जा चुका है। गलती सरकार का है, यहाँ का जिला प्रशासन का है, जो जबरन जबरदस्ती यहाँ पर काम कर इस प्रेम को कंप्लीट किया गया है। पढ़े लिखे अनपढ़ गवार की तरह हमारे अबुआ सरकार में बैठे लोग गलत कलम चला रहे हैं। थोड़ा हम लोगों को अब आशा और उम्मीद लग रही है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। औपचारिक रूप से लेटर जाने के बाद आज उनका संज्ञान लेते हुए आज सारे सरना समुदाय के जो भी अगुवा करता है उनसे मिली आर्यभट्ट। यहाँ पर जो भी हुआ वो गलत हुआ है और इस वास्ते हम लोग का उम्मीद है कि ये जो है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के द्वारा जो भी यहाँ निरीक्षण करके गए हैं उनसे हमारा समाज जो है वो आस लगाई हुई उम्मीद है कि उनके द्वारा जो भी समस्या है वो समाधान होगा। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अभी तुरंत सिरमटोली इस सरना स्थल से गई हैं, निरीक्षण करने आई थी। हमारे साथ बबलू मुंडा है। इन्होंने ही जाकर शिकायत दर्ज कराया था 2 अप्रैल को कि सिरमटोली फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका जो रैंप उतरा है उसको आदिवासी की भावनाओं को दरकिनार करके उस रैंप को सिरमटोली सरना स्थल के सामने उतारा गया। पूरा मैडम घूमी है और एक सदस्य थे जनजातीय आयोग के, उनको भी बाकायदा वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया गया। आपके पत्र के माध्यम से संज्ञान लिया गया, फिर मैडम आ गई एक बैठक आर्यभट्ट में, कभी यहाँ मिलो। कितना संतुष्ट हैं आप अपने इस पूरे आदिवासी समाज में आज का दिन से खुशी का लहर है। जिस तरह आदिवासी समाज में मायूसी छा गया था इस हिटलरशाही सरकार की वजह से, और लगातार 5 महीना से विरोध होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार ना आँख से देख पा रहे थे ना कान से सुन पा रहे थे। लेकिन आज आदिवासी समाज में एक आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप में आदिवासी समाज का न्याय होगा और रैंप भी हटेगा और फ्लाईओवर जो रैंप है वो निश्चित रूप में हटेगा। और जिस तरह 10 फीट यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है ज़मीन को, उसको भी हम लोग मुक्त कराएंगे। और हमारा जो लाखों की भीड़ जो सरहुल शोभा यात्रा में आते हैं, ये लोग जिस तरह पहले आते थे उस तरह पुनः फिर से वही चीज़ बहाल होगा। हमें और आदिवासी समाज को विश्वास है। मतलब मैडम ने भी तो, आशा लकड़ा ने भी तो कह दिया कि भाई गड़बड़ हुई है। निश्चित रूप में आयोग ने यहाँ पर सारे चीज़ों की जानकारी ली है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर पूरा गलती सरकार का है, यहाँ का जिला प्रशासन का है, जो जबरन जबरदस्ती यहाँ पर काम कर इस प्रेम को कंप्लीट किया गया है। मुख्य पाहन हमारे साथ जगलाल दा है। मैडम तो घूमी, आशा लकड़ा घूमी और उन्होंने इस बात को उन्होंने भी स्वीकारा कि गड़बड़ी हुई है। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का तो प्रयास पहले से ही था कि राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों का जो भी आस्था का केंद्र जो हमारा है, जो सरना स्थल जिससे हमारी पहचान है, हमारी वजूद है, अगर हम अपना धर्म संस्कृति परंपरा, हम कहने का मतलब है कि जल जंगल ज़मीन का जो बात है, इसके बिना जो है आदिवासियों का कोई भी उसका वजूद समाप्त होने के कगार में चल जाता है। उसी तरह हमारा जो ये केंद्रीय जो आपको सरना स्थल जो सिरमटोली है, तो राज्य सरकार के द्वारा में सब बात हुई, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग को बात नहीं सुनने के बाद में जो हमारे केंद्रीय सरना समिति के जो है बबलू मुंडा और चौड़ी सरना समिति के द्वारा जो आवेदन जो दिया गया था, जो राष्ट्रीय जो माने कि जनजातीय आयोग में, तो उस पर लोग कार्रवाई किए। वहाँ से हम टीम के तौर पर विशेष करके जो हमारे आशा लकड़ा जी हैं डॉक्टर, और उनके टीम के जितने भी थे जो 4 वो आए और यहाँ पूरा निरीक्षण करके गए उस जगह में जहाँ पर ये दिक्कत का जो है, जिस तरह से फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है, तो वो रैंप को जो है क्या समस्या है, जो यहाँ वो सब स्वयं जो है आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी को देख लिए और इस बात को एहसास हुआ कि यहाँ पर जो भी हुआ वो गलत हुआ है। और इस वास्ते हम लोग का उम्मीद है कि
ये जो है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के द्वारा जो भी यहाँ निरीक्षण करके गए हैं, उनसे हमारा समाज जो है वो आस लगाई हुई उम्मीद है कि उनके द्वारा जो भी समस्या है वो समाधान होगा। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अभी तुरंत सिरमटोली फ्लाईओवर वाले मामले जो कंप्लेन किया था उसका संज्ञान लेकर वो जांच करने आई थी, जांच करके यहाँ से गई हैं। बाकायदा पूरा एरिया घुमा गया है। मैडम आपने दिखाया, कई दस्तावेज दिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहा उनके तरफ से? उनके तरफ से जो ये आश्वासन मिला है कि इस पे वो त्वरित आज ही के आज चिट्ठी एक निकलेगी और राज्य सरकार को जाएगी कि उन्होंने जो भी देखा और यहाँ पर समझा और बातों को देखा उसके आधार पे, क्योंकि ये तो इतना हाईलाइटेड केस हो गया है, लोग देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये सब कुछ देख रहे हैं आजकल जो है चैनल के माध्यम से। तो बस उनका यहाँ पर आना ही, आके देखने की ही का ही एक काम रह गया था। तो उनकी तरफ से है कि मतलब हम दोनों तरफ से, राज्य सरकार से भी हम बात करेंगे और यहाँ से भी कागजात प्राप्त करेंगे और केंद्र सरकार की कितनी भूमिका है, और अगर कुछ पैसे की अगर कुछ कमी हो रही है तो केंद्र से भी हम करवा के, और उनका ये भी कहना रहा कि हम केंद्र सरकार पे भी जोर लगाएंगे कि इस समस्या के समाधान में उनकी भी भूमिका अहम रहे। उन्होंने जिन किसी को वीडियो कॉल करके दिखाया, हाँ, बतौर आशा लकड़ा उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गड़बड़ी हुई? नहीं, निश्चित रूप से वो तो पहले से ही देख रही थी, बता रही थी, पहले से ही देख रहे थे सभी लोग, और यहाँ पर आके उनको तो साफ तौर से पता चल गया, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को देखा, दिखाया गया उनको कि कहाँ तक रैंप हटाया गया था और किस तरह की परेशानी है इस बार के भी सरहुल आयोजन में लोगों को हुई, वो सब चीज़ देखा। और मतलब उनका तो यही कहना है कि हटना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि वो भी समझ गई कि किस तरह से इस ज़मीन जो 46 डिसमिल की ज़मीन से 10 फीट का जो अधिग्रहण जो हुआ है गलत तरीके से हुआ है, और इतने सकरे रास्ते में लाखों की भीड़ कैसे समा सकती है वो उनको भी समझ में आ गया। और इसीलिए उनका भी ये मानना है कि इस रैम को हटना चाहिए। इनका वही जो टेक था, फाइनल टेक ये था कि रैम को हटना चाहिए। आपने कई दस्तावेज दिए हैं बाकायदा, क्या क्या दिया है? जो मुख्यमंत्री उनसे मेरी जो पहला ज्ञापन मैंने उनको दिया था 22 जनवरी को सबसे पहले दिया था, और उसके बाद फिर जो इस बीच में जो उसके बाद फिर 24 फरवरी को भी जो 2 ज्ञापन, पहले ज्ञापन में तो ये सरना भवन और रैंप को हटाने की मांग को लेके था, एक ही था, और जो दूसरा था उसमें दोनों के लिए अलग अलग ज्ञापन बने थे। और इसके अलावा जो भी कार्रवाई हमने चरणबद्ध तरीके से, जो भी आंदोलन का जो भी हमारा जो स्वरूप रहा, उसके बारे में भी जो है हमने सारे दस्तावेज जो है, पेपर कटिंग या फिर जो भी कागजात हमें सरकारी भी मिले हैं, वो सारा कुछ हमने उनको सौंपा है, ताकि जो, और जिस तरह से झूठे केस भी जो किए गए हैं, FIR की कॉपी भी उनको दी गई है, किस तरह से जो है मतलब सारे मामले को उलझा के हमको अभियुक्त बनाया गया, और अभी तक वो केस को भले ही बोला जा रहा है कि कार्रवाई रोक दी जाए, महानिदेशक को बोला गया एक तरफ से, मगर जो है केस आज तक जिंदा है क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं किया गया है। इसी तरह से पत्रकार जो लोकतंत्र 19 की जो सुनीता मुंडा के ऊपर भी जिस तरह से झूठा, अगर आप आते हैं लाइव रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं? जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, अपने काम को अगर स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाए तो ये किसके तरफ से ये मतलब गड़बड़ी हो रही है? निश्चित रूप से जो राज्य प्रशासन है उनको ही हम लोग दोष देंगे। अभी जिस तरह से, या तो आप गोदी मीडिया बन के रहिए, सच को ढक के अपनी रिपोर्टिंग कीजिए, या फिर आप सत्य को जो है अक्षरश और वो उसके मूल स्वरूप में दिखाते हैं, तो यानी आप भड़काने उकसाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार से भरोसा नहीं है, क्या लगता है कि आयोग की सदस्य जो आई हैं वहाँ भी बातचीत हुई, अभी भी आई, तो कितनी? वैसे तो उनको भी अड़चनों का सामना करना पड़ा शुरू से ही, जिस तरह से उनके इस मीटिंग को भी बाधित करने का और स्थगित करने का प्रयास था, उससे ही एक संकेत मिलता है। मगर फिर भी हम लोग चाहेंगे कि और हमें उम्मीद है कि वो मामले को आगे तक लेके जाएंगी और कुछ समाधान जो है वो करवा पाएंगी। ये जो है हमें उनसे पूरा भरोसा हम लोगों को हो रहा है। पूर्व मुखिया और आदिवासी अगुवा रितेश राव साथ में है। दादा, आप वहीं से हैं, मैडम भूमिपुरा, क्या लगता है कि जो सरकार, आप लोगों के हिसाब से सरकार काम नहीं की है तो आयोग उस पर काम करे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं
तमाम दर्शकों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं। और जैसा कि आज हम लोग यहाँ केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में मौजूद हैं और आज देखें तो ST/SC आयोग की मेंबर डॉक्टर आशा लकड़ा आज हमारे बीच में हमारी समस्या को सुनने आई थी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो एक आस्था का केंद्र है, उस आस्था का केंद्र को दबाने के लिए यहाँ पे L&T कंपनी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया ट्रैफिक को लेकर। और ट्रैफिक को लेकर किया गया, ये कहीं ना कहीं हम विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास हर कोई चाह रहा है, मगर आप देखिएगा कि रैम्प जो यहाँ उतारा गया, रैम्प जो उतारा गया वो बिल्कुल गलत है। उसी को आज ST/SC आयोग के तरफ से मैडम आशा लकड़ा यहाँ देखने आई, निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि नहीं, ये सही में जो भी कार्य हुआ है या गलत हुआ है और संज्ञान लिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस पे जल्द से जल्द इसका निदान हो पाए। कुंद्रशी मुंडा है हमारे साथ, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा आई थी, साथ में मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा मंच पर भी अपनी बातों को रखा। राज्य सरकार से तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। आयोग, राष्ट्रीय आयोग की सदस्य आई हैं आशा लकड़ा, क्या लगता है कि कितना आप लोग अब सहमत हैं उनकी बातों से, या वो कितनी सहमत है आप लोगों की बात? देखिए, जिस तरह से आज सभी आदिवासी सामाजिक धार्मिक जो सरना संगठन हैं, उनसे सभी से चर्चा हुई है आर्यभट्ट सभागार रांची विश्वविद्यालय के अंदर, और बैठक सफल रही। हम लोगों ने जितनी भी बातें थी, जितनी मांगे थी, सभी मांगों को रखा है। और चूँकि केंद्रीय सरना समिति जो हमारे केंद्रीय सरना स्थल बचाव मोर्चा के, सिरमटोली बचाव मोर्चा के जो सदस्य हैं, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठन समाहित हैं, उसमें एक केंद्रीय सरना समिति भी है और उसके अध्यक्ष हैं बबलू मुंडा जी। उन्होंने पिछले महीने अपने आवेदन में लिखा था राष्ट्रीय जनजातीय आयोग को, और उसी को संज्ञान लेते हुए आज श्रीमती आशा लकड़ा जी रांची पहुंची हैं, जो हमारी बड़ी दीदी भी हैं। रांची पहुंची है, हमसे बातें की हैं, हमारे सभी संगठनों के लोगों से बातें की हैं, और हमें एक ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा हम लोगों को अब आशा और उम्मीद लग रही है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। क्योंकि राज्य सरकार से तो अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है कि आदिवासियों का, जो सरना धर्मावलंबियों का सरना स्थल बचे, उनका सरहुल शोभा यात्रा बचे, सरहुल शोभा यात्रा का भव्यता बढ़े। इसलिए उन्होंने सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर के रैंप को उतारा है, DPR को चेंज किया है, और वो नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, उनका विकास हो, और विकास के नाम पे आदिवासी समाज को रौंदने का काम किया जा रहा है। तो अब हमें राष्ट्रीय जनजातीय आयोग से जो गुहार लगाई है, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने संज्ञान लेकर ये कहा है कि हम इस रैंप को हटाने में पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, और उनके आश्वासन पर हम लोग भरोसा और विश्वास भी कर रहे हैं कि अब हमें शायद सफलता मिलेगी। रवि मुंडा है आदिवासी अगवा। दादा, मैडम को आवेदन गया, मैडम आई, मीटिंग भी हुआ वहाँ पे, कितना लगता है कि राष्ट्रीय ST आयोग इस मामले को? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा कि एक शुरू से आपने और आपकी टीम ने पूरे इस आंदोलन को प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ समाज के बीच में रखने का काम किया है। मैं तो राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप, हमारी एक बहन सुनीता मुंडा है, जिसके साथ जो अभी कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी, जो उनके सामने एक झूठा केस किया गया, हम लोग समाज के लोग उससे कहना चाहते हैं कि क्या किसी को पत्रकारिता करना गलत है? आपका जो सवाल किया, मैं उससे थोड़ा विपरीत जवाब दे रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मुझे बोलना ज़रूरी है। अपनी बहन है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि कहाँ तक आयोग जो है करेगी, निश्चित रूप से हम झारखंड में, हमारा मुख्यमंत्री आवास है, झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं। इतना आंदोलन करने के बावजूद आज तक उसके कान में जू नहीं रहेगा, पर एक आवेदन से दिल्ली तक आवाज़ गया और दिल्ली से पूरी टीम यहाँ पर आई, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा आवाज़ जो वहाँ तक गया है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम होगा। आज जैसा कि आशा लकड़ा जी की पूरी टीम आई थी, उन्होंने कहा कि 3 बजे हमारे बैठक के साथ में जब हम लोग बैठेंगे, अब हम लोग यहाँ निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद फिर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, पर किसी कारणवश से उन्होंने भी वहाँ से भागने का काम किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ भागेंगे हम आपके पीछे पीछे आएंगे, तब तक आएंगे जब तक हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता। आदिवासी मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सूरज टोपोदा हैं।
जो आर्यभट्ट में मीटिंग हुई वहाँ से लेके अभी तक ये पूरे कमेटी के साथ हैं, तो क्या लगता है कि आयोग कुछ कर पाएगा आप लोगों के साथ? देखिए, बहुत लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा और युवाओं के द्वारा हमारा धार्मिक स्थल को बचाने के लिए हम लोग तत्परता के साथ अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य सरकार को चेतावनी देने का काम किए थे। कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज का जनभावना को कदर नहीं किया इस राज्य सरकार, और केंद्रीय सरना समिति बबलू मुंडा की अध्यक्षता में जनजाति एसटी आयोग को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया था, और उसी चिट्ठी के माध्यम से आज देखिए दिल्ली से चलकर पूरे टीम हमारे शरण स्थल का मुआयना किया, और मुआयना के बाद बैठक के बाद सभी का बातों को सुनकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि झारखंड की संस्कृति परंपरा और आदिवासी का धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ जो हो रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार को भी वो चिट्ठी लिखने का काम करेंगे। और एक आशा जग चुका है आदिवासी समाज में कि हमारा धार्मिक स्थल का जो लड़ाई था अब वो केंद्र तक जा चुका है। अब केंद्र के सरकार और हमारे जनजाति एसटी आयोग के द्वारा कुछ ठोस पहल होगा, यही उम्मीद है हम लोग करते हैं, और धन्यवाद देते हैं आशा लकड़ा जी को कि तत्परता के साथ आकर हमारे बातों को सुना और हमारे विचार को लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा आई थी, घूमी हैं बाकायदा, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ आयुर्वेद सभागार में, आपने भी बातें रखी हैं। क्या लगता है कि आप लोगों के हिसाब से जो सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही, आयोग में सुना जाए? आयोग हमारे लिए बनता है। जब राज्य में ना हमारी सुनवाई होती है ना केंद्र में, तो इसीलिए टीएससी का गठित होता है या तो आयोग जनजातीय आयोग का गठन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झारखंड राज्य का टीएससी एक प्रकार से कठपुतली बन के बैठा है, तो हमें मजबूरन हमें दिल्ली तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने पड़ी। हो सकता है दिल्ली में भी बात नहीं सुना जाए, तो हो सकता है देश विदेश यूनियन तक हमारी आवाज़ जा सकती है। तो मजबूरन आज हमारे जो परवदिगार और हमारे जो हमें एक प्रकार से हमें सहयोग करने के लिए एक प्रकार से हमारा जनजातीय आयोग के माननीय आशा लकड़ा जी, जो हमारे रांची से कई बार ये भी रह चुके हैं, आपका मेयर भी रह चुके हैं, तो वाकई में उनको दर्द है कि रांची वाकई में वो कितने बार हो सके इस हर्षोल्लास के साथ जो सरहुल जुलूस आती है उसमें शामिल भी हो चुका है बाकायदा। इसलिए उनको एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। यहाँ की जो भी घटनाक्रम शुरू से 4 महीने से हमारी माता बहनें अपने हक के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपनी सरना माँ के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, उनके एक एक बातों से उनको तकलीफ़ है, उनको दर्द है। आज हमारे अबुआ सरकार भले ही अनसुना कर रही है उस दर्द को, क्योंकि हमारे बातों को ही रखने के लिए हमें आज चुन के उनको बैठाए हैं राजगद्दी में, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुना की जा रही है। और हमारा बातों को दरकिनार करके, हमारे दर्द को ना समझ के, दर्द को आप नहीं सुनवाई करके आज ये ब्रिज रैम उतारा जो गया। आज हमारे जनमुदाय, हमारे 1996 चाहे पैसा कानून की बात हो, उसको भी आज तक टाल मटोल करके रखा गया। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल, जो हमारे सरना का ज़मीन हो, चाहे आपका देखिए ये संथाल में जिसे जाहिर थान बोला जाता है, उसको भी जैन के हाथों में दे देना, तो सारा पावर जी पारसनाथ की हो, चाहे हमारा मदरा मुंडा की ये संस्कृति स्थल हो, झारखंड का कोई भी सुरक्षित आज नहीं है। और किसका सरकार है? हमारा अपना सरकार, अबुआ सरकार जिसके हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारी दोहन हो रही है, हमारी संस्कृति, हमारे ज़मीन, भुयेरी ज़मीन, पहनाई ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, या विभिन्न तरह से हमारा नेचर चेंज कर दिया जाता है। उनके नुमाइंदे, चाहे सीओ बीडीओ हो, विधायक हो, सारे लोग कहीं ना कहीं जानकारी, उनको नॉलेज होता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनका नेचर को ख़त्म कर दिया जाता है। और एक प्रकार से गैरमंजूरों का भी रसीद काटने का अभी ज्वलंत मुद्दा बना है। तो कहीं ना कहीं बाहर से जितने भी आएंगे, जिस प्रकार पिछला सरकार रघुवर दास ने लैंड बैक हमारे ज़मीनों को चोरी करके रखी थी अपने जगह सुरक्षित, उसे रद्द ना करके, क्योंकि उन्हें मैनिफेस्टो में था कि सारे जो पिछली सरकार की जो गलत नीतियाँ बनाई गई उसे रद्द करके उसमें आदिवासियों के हक के लिए बातें रखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत
एक प्रकार से बबुआ सरकार का भी इतनी क्षमता नहीं, बौद्धिक क्षमता कहा जाए, एक प्रकार से कोई ना कोई उनके ऊपर आका बैठे हैं जिसके बलबूते पर ये नाच रही है और उनकी कोई क्षमता नहीं है। हमको लगता है बौद्धिक क्षमता खो चुकी है। आदिवासियों का कोई भला करना ही नहीं चाहता है। पढ़े लिखे अनपढ़ गवार की तरह हमारे अबुआ सरकार में बैठे लोग गलत कलम चला रहे हैं और हमें ख़त्म करने का, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी किताबें, हमारी धरोहर, जब महापुरुषों के बातों को नहीं रखा जाता हमारे स्कूलों में, तो कैसी है ये अबुआ सरकार। तो कहीं ना कहीं आज खतरे में है आदिवासी, और आदिवासी को बचाते बचाते खुद अबुआ सरकार अपना कब्र खोदने का काम कर रही है। आदिवासी अगवा फुलचंद तिर्की हैं हमारे साथ। दादा, आप लोग तो वहाँ बैठक में भी थे आर्यभट्ट भवन में, फिर मैडम आई तो आप लोग घूमे भी। कितनी उम्मीदें हैं कि आप लोगों की मांग पूरी हो सकती है जो आप लोग चाहते हैं? निश्चित तौर से आज जो है झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार जो है रैंप के मामले में जो है आनन फानन करके जो है तुरंत बनाने का काम किया, जबकि आदिवासी समाज जो है चरणबद्ध आंदोलन किया और उसको लेकर के आदिवासी समाज को धत्ता बताते हुए उन्होंने रैंप का निर्माण किया। लेकिन अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार जो है अभी उसके सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा भी आई और एक संज्ञान ली है। तो आदिवासियों की एक उम्मीद जगह है कि नहीं, अब रैंप का मामला में कुछ संज्ञान होगा। चूँकि आदिवासी आयोग जो है भारत पूरे देश के आदिवासियों की धर्म, संस्कृति, परंपरा का रक्षा, सुरक्षा का मतलब काम करती है। तो आज हम लोग भी झारखंड में, रांची में हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग आने से आदिवासियों का उम्मीद जगह है और निश्चित तौर से हम लोग को आशा है कि रैंप के मामले में निर्णय लिया जाएगा। निरंजना हेरेंस टोपो हैं हमारे साथ, आदिवासी अगुवा हैं और बाकायदा राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जब सदस्य यहाँ रांची पहुँची थी और आर्यभट्ट में जब बैठक थी तो वहाँ भी इन्होंने अपनी बात रखी और अभी भी साथ में वो निरीक्षण के दौरान घूम रही थी। क्या समझ में आया, मैडम की तरफ से क्या जवाब आया और क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? देखिए, लगातार 4.5 महीने से आंदोलन करने के बाद ये रैंप का अचानक पुलिस बल के तैनाती के बाद ये रैंप कंप्लीट होता है, फोर्सफुली काम कराया जाता है, तो एक आदिवासी समाज को झटका पहुंचता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। इस बीच में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि जब भी उद्घाटन होगा तो हम लोग झारखंड बंद करेंगे। और इसी केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा में बबलू मुंडा जी के केंद्रीय सरना समिति भी है और सुरेंद्र लिंडा की चढ़री सरना समिति भी है, उसके द्वारा ये आवेदन गया हुआ था आशा लकड़ा जी के पास। तो एक अच्छा पहल उन्होंने किया कि उनके द्वारा जो लेटर गया था उसके बाद उसके संज्ञान में वो यहाँ आई थी कि क्या ऐसे तो सोशल मीडिया के द्वारा दिल्ली में सारे चीज़ों को पता चल ही रहा है क्या हो रहा है, लेकिन एक औपचारिक रूप से लेटर आने के बाद आज उनका संज्ञान लेते हुए आज सारे सरना समुदाय के जो भी अगुवा करता है उनसे मिली आर्यभट्ट में और सबकी बातें सुनी कि सिरमटोली का महत्व और सिरमटोली में रैंप बनने के बाद क्या क्या आंदोलन हुआ और एक केंद्रीय सरना स्थल की जांच के लिए भी वो यहाँ आई और बहुत वो सारे चीज़ों को आकलन करते हुए वो तरीके से सारी चीज़ों को उन्हें जानकारी मिली और एक आशा की किरण आदिवासी समाज में फिर से जागृत हुई है कि जल्द से जल्द ये रैंप का जो निर्माण हुआ है वो गलत तरीका से हुआ है और जो सरहुल शोभा यात्रा में बाधित करने के लिए किया गया है वो षड्यंत्र के तहत किया गया है और इसे जल्द से जल्द सरकार से वो मांग रख रही है कि इसे हटाया जाए, क्योंकि जो सरहुल शोभा यात्रा में जो खोड़ा दल आते हैं वो नाचते देखते यहाँ प्रवेश करते थे। आज के समय में रैंप गिरा के उन्हें बाधित कर दिया, उसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। जो 10 फीट की ज़मीन थी, जो सरना स्थल की 46 डिसमिल ज़मीन थी, उसमें 10 फीट की ज़मीन बिना ग्राम सभा के परमिशन लिए बिना, बैठक किए बिना सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इस पर भी नापी करने के बाद बोले कि इसे भी मैं सरकार से मांग रखूंगी कि यह पुनः सरना स्थल को दे दिया जाए, क्योंकि सरना स्थल काफ़ी छोटा हो गया है। इसके साथ साथ ये जो गलत तरीके से ये इमारत तैयार की गई है भवन के नाम से, सरना भवन के नाम से, इसकी गुणवत्ता को भी देखी और देखने के बाद वो उनका कहीं से भी नहीं लगता है कि ये जो भवन बना है वो सही तरीके से बना है और जितना लागत यहाँ खर्च हुआ है उस दृष्टिकोण से भवन का गुणवत्तापूर्ण कार्य को नहीं देखते हुए इसमें भी हम आवेदन
लेटर लिखेंगे बोली है। और एक आशा की किरण जागी है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के साथ संवाद करके इस रैंप को हटाने के बाद जिस तरह के सामाजिक संगठन चाह रहे हैं, फ्लाईओवर का कहीं भी विरोध नहीं है आदिवासी समाज कर रहा है, बस ये मुख्य द्वार से रैंप को हटा दिया जाए। इस पर भी मैम आशा लकड़ा ने देखा और वो भी उसको भी महसूस हुआ कि ये रैंप यहाँ हटना जरूरी है।